अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो रियल नंबर्स पर चल रहा है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, जिन पर मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स उस पर बनेंगे। तमाम के तमाम रियल नंबर्स के हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट है और इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ इसी में ही पाई जाती हैं। तो आज जो हमारा है टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था सेम टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। अब तमाम प्रॉपर्टीज़ हम अब मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें होल्ड करती हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने अपने सेट में से यानी रियल नंबर्स में से नंबर्स उठाने, कोई भी दो नंबर लेने हैं और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और वापस अगर आपका जो सेट है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो भी वापस उसी सेट में आ जाती है, तो आप कहेंगे कि रियल नंबर्स जो है वो क्लियर प्रॉपर्टीज़ पर पूरे उतरते हैं। अब हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, लेट्स सपोज यानी ए और बी कोई भी दो नंबर्स हैं, और अगर हम बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और हम जब ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस सेट जो है वो रियल नंबर में आता है जवाब। तो इसका मतलब रियल नंबर जो है वो क्लोज हैं। तो आपने ये देखा कि अब हम जो भी नंबर लेंगे रियल नंबर जो हैं बिल्कुल उस पर क्लोज होंगे। यानी आप कोई भी दो नंबर्स रियल नंबर्स में उठाएं, 2 और 5 उठाएं, 5 to the 10, 11 और 3 उठाएं, 33, माइनस का उठाएं, पॉजिटिव उठाएं, कोई भी आप नंबर उठाएं, इवन 0 उठाएं, आपको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा। आपका जो जवाब है प्रोडक्ट का वो आपका उसी सेट में आएगा। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स दूसरे सेट की तरफ भी देखते हैं कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं कि अगर नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट्स उठाता हूं, कोई भी दो नंबर्स उठाता हूं, फिर मैं देखता हूं कि क्या ये मेरा सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है कि नहीं। बिल्कुल ये हमारा क्लोज होगा अगर हम नंबर्स इसी में से उठाएं और वापस हमारा रिजल्ट भी इसी में ही आएगा। जैसे 2 3 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, 8 3 24 हो गया। इस तरीके से अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0, तो वो भी क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो मैं एक नंबर उठा रहा हूं 2 और दूसरा नंबर उठा रहा हूं 5, और आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि 2 और 5 दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10, तो जो 10 है ये बिलोंग नहीं करता प्राइम नंबर से, तो हम क्या कहेंगे कि जो प्राइम नंबर्स का सेट है ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये चीज़ देखें कि आपने क्लोज की प्रॉपर्टी को इस हिसाब से चेक करना है कि वो हर लिहाज से होना चाहिए। अब जिस तरीके से मैं एक आपको बड़ी खूबसूरत मिसाल दूं कि रियल नंबर का सेट कितना बड़ा सेट है, कितना ही बड़ा सेट है, तो ये हमने कहा एडिशन के लिहाज से भी क्लोज है, हमने कहा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज है, हमने कहा कि ये नेगेटिव के नंबर के लिहाज से भी क्लोज है, नेगेटिव के हिसाब से। ठीक है, अब ज़रा अगर डिवीजन के हिसाब से आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि जो रियल नंबर का सेट है ये डिवीजन के लिहाज से क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि हालांकि देखा जाए पूरे का पूरे हर एक चीज़ पर ये पूरा उतरता है सिवाय एक 0 की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए ले रहा हूँ 5 और बी ले रहा हूँ मैं 0, ठीक है, तो मैं जब a डिवाइड बाय b कर रहा हूँ 5/0 तो ये आता है अनडिफाइंड इन्फिनिटी। लेकिन जब मैं b/a करता हूँ यानी कि 0/5 करता हूँ तो जवाब मेरे पास 0 आता है। क्या बात समझ में आई कि रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ये क्लोज नहीं होता जब जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो। तो क्या बात समझ में आई? आपने कितनी अच्छी मिसाल देखी कि रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट है, सिर्फ एक छोटी सी खामी, कौन सी वो खामी है? वो 0 का मसला है। अगर 0 ना हो तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड है। ठीक है, 0 की वजह से ये सेट हमारे पास क्लोज नहीं होता। तो आपने क्या बात समझ में आई? मैं बल्कि इसकी मिसाल स्टूडेंट्स को यूँ देता हूँ कि अगर मैंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसा स्टूडेंट ला कर दें जो है वो सच बोलता हो, उसने कभी ज़िंदगी में सच के अलावा झूठ बोला ही ना हो, लेकिन अगर कोई बंदा उस पर क्लेम करता है, कोई एक भी शख्स उस पर उंगली उठाता है कि भाई इसने मेरे साथ झूठ बोला, तो इसका मतलब वो हम कहेंगे कि ये मेरी जिस किस्म का मुझे बंदा चाहिए था, जिसमें वो खूबी होनी चाहिए थी, वो खूबी इसमें नहीं, तो हम कहेंगे ये बंदा सच्चा नहीं। अब आप क्या कहेंगे कि उसने सिर्फ एक तो झूठ बोला है, यानी एक भी खामी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह क्लोज नंबर भी यही कहते हैं कि हर लिहाज से कोई भी एक नंबर भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिहाज से
वो क्लोज ना हो तो हम कहेंगे वो क्लोज नहीं, यानी हर एक नंबर पर कोई भी नंबर उठाएं जवाब आपका वापस उसी सेट में आएगा तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको पहले भी बता चुका हूं कि कम्यूटेटिव में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, दोनों का ताल्लुक रियल नंबर से है या किसी और सेट से है। मैट्राइसिस लेंगे तो दो सेट्स दो मैट्रिक्स होंगे, और अगर आप सेट की बात करेंगे दो सेट्स होंगे। तो अब इसमें कम्यूटेटिव में कुछ खास नहीं, इन कोई मुश्किल बात नहीं, कोई ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं, इसमें सिर्फ मैं यूँ कहता हूँ ओनली वन ऑपरेशन एंड टू एलिमेंट्स। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं, दो सेट्स होते हैं, दो मैट्रिसेस होते हैं। आप जस्ट उसकी लेफ्ट और राइट साइड कैसे बनाते हैं, जस्ट उनका ऑर्डर चेंज करते हैं। यानी a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a दोनों का जवाब सेम आना चाहिए। अगर दोनों का जवाब सेम आते हैं तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। कैसे देखें, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, अगर इसका जवाब और इसका जवाब सेम आ जाता है तो हम कहेंगे होल्ड करती है। अब मैंने इधर से उठाया 2, यहाँ से उठाया 3 इक्वल टू यहाँ -3, यहाँ मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 था 6, 2 3 था 6। तो क्या बात समझ में आई कि आप कोई भी दो नंबर लें, कोई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे कोई इशू नहीं है, जस्ट इसमें आपने उस सेट से उठाने हैं। अब मैंने रियल नंबर से दो नंबर उठाए, फिर मैंने लेफ्ट और राइट साइड अगर दोनों सेम आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर्स में। ठीक है, अब आ जाएं एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में भी मैं कहता हूं बिल्कुल कम्यूटेटिव के कुछ सिमिलर ही है। फर्क सिर्फ किस चीज़ का है कि उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर A B C, 3 एलिमेंट्स आर बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी इसमें 3 सेट्स होते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, वन ऑपरेशन और 3 एलिमेंट्स और 3 मैट्रिसेस और 3 सेट्स। यानी दोनों में क्या बात समझ में आई कि इसमें दो एलिमेंट्स एक ऑपरेशन, इसमें 3 एलिमेंट्स मगर एक ऑपरेशन। अब इसको कैसे तरीका, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। पहले आप इनको ब्रैकेट में पहले सॉल्व करें, फिर इधर से इनको सॉल्व कर लें। तो इसकी एग्जांपल बहुत आसान है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 था 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 3 था 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 to 24 एंड 6 4 24। होल्ड। क्या बात समझ में आई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है रियल नंबर्स में, कम्यूटेटिव करती है तो एसोसिएटिव भी जरूर करेगी। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट में आपने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स में क्या पढ़ा आपने कि कोई भी एक भी नंबर ऐसा हो जिसमें मैं क्या नंबर ऐड कर दूं, जो जवाब है वो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब आपने देखना है कोई भी नंबर लें आप, a मल्टीप्लाई करें उसको किसी ऐसे नंबर के साथ जो जवाब है वो आपके पास 1 आ जाए, और 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आप देखें कि a को मैं ऐसा कौन सा खास नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ और मेरे पास जवाब 1 आ जाए। अगर मैं कहूँ कि a, तो मैं a को जब a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। आपके जहन में आ रहा होगा a को मैं मल्टीप्लाई -a से करता हूँ, जब मैं -a से करूँगा तो -a स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? तो क्या बात समझ में आई कि a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a के साथ, यानी इस नंबर के रेसिप्रोकल के साथ। a का रेसिप्रोकल क्या है, 1/a। और अगर मैं बोलूं कि 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे a होगा, यानी a/1। यानी कि एडिटिव इनवर्स में आप लोग साइन चेंज करते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप यूं समझें कि उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी अगर वो यूं था तो आप उसको उल्टा कर देंगे, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना आपने। मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ क्या करते हैं कि उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए कि कोई भी एक नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जिससे मैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाऊं, जवाब मेरे पास 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। फिर वो कॉन्सेप्ट होगा तो ज़रूर आप ये हर किस्म का सवाल कर लेंगे। 5/7 का मेरे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो होगा 7/5, क्योंकि कैंसिल इक्वल टू 1। तो क्या बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। मजीद ये तमाम के तमाम मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स समझा रहा हूँ, जैसे ही हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो बहुत बेहतरीन किस्म की एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिनसे मैं समझता हूँ कि आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मजीद इधर देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है
कि कोई भी नंबर है मेरे पास, उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो मेरे पास सेम वही नंबर आ जाए। तो यकीनन मैं समझता हूं आपके पास एक ही जवाब होगा कि सर 1 इज ओनली अ नंबर जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें वापस सेम वही नंबर आ जाए, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इस खूबी पर पूरा उतरता है, 1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं लास्ट टाइम हमने पढ़ी, आज जो था वो हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 5 इसके सब टॉपिक्स थे, ज़रूर आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट पर पूछ सकते हैं, तो आपके हर सवाल का बहुत ही आसान अंदाज में जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।